Hello, welcome to the show. 78th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को देश भर में मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रेड फोर्ट से स्पीच दिए। बहुत जो उनका डेवलपमेंटल वर्क जितने भी काम 10 साल में हुआ है कि पिछले 5 साल में किया गए हैं उनका वो ब्यौरा दिए। दूसरा पर्टिकुलरली इन्होंने फोकस दिया करप्शन का ऊपर और वीमेन सेफ्टी एंड एक सेकुलर सिविल कोड के लिए वो बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो उन्होंने रेड फोर्ट से देशवासियों को एड्रेस किए, बताए और बहुत सारे चीज़ें ऐसे बताए जी कि खुद इनको आगे जाके और कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मीडिया में आजकल डिस्कशन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स कि डेवलपमेंटल इश्यूज एंड जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर का स्पीच से काफ़ी डिस्कशन होने वाला था, ये हट के ज़्यादातर से सोशल मीडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का सिटिंग अरेंजमेंट्स का ऊपर काफ़ी फोकस हो रहा है और काफ़ी जो कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी वो ब्लेम कर रहे हैं कि डेलिबरेटली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को इंसल्ट किया गया हो। वो जो कि फ्रंट रो में बैठना चाहिए, इनको फिफ्थ रो में बैठाया गया। एक्चुअली एक आप जानते होंगे कि एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से ये सिटिंग अरेंजमेंट्स किया जाता है। ये प्रोटोकॉल बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफिस से बन के आता है फॉर ए ऑल ओकेजन्स। तो ये जो प्रोटोकॉल है उसमें जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के बाद इनके सब कोई गवर्नर होगा उस हिसाब से, तो उसका उनका गवर्नर का है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन। इसी तरह से 5th 6th 7th पोजीशन में ये लोकसभा ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का उनका पोजीशन है एंड राज्यसभा का भी। तो ये फ्रंट सीट में उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, तो फ्रंट सीट में होना चाहिए था। लेकिन इनको लेके लास्ट 5th सीट में वीवीआईपी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उनको 5th सीट में बैठाया या 5th रोर में बैठाया गया। वो एक मुद्दा है जो कि कांग्रेस पार्टी टोटली दे कम अप विथ सम स्टेटमेंट कि इस तरह से डेलिबरेटली इंसल्ट आप लोग कर नहीं सकते हैं। ये इनफैक्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है ये डिफेंस मिनिस्ट्री करता है और डिफेंस मिनिस्ट्री तो बड़ा आप माना जाता है, वो प्रोटोकॉल में बहुत ही ध्यान कर रखते हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को कैसे ये पूरा पीछे 5th फ्लोर में उनको लेके बैठाया गया कि वो डेलिबरेटली होगा। कोई बोले होंगे कि वहाँ पर उनका एलओपी बैठेंगे, तो कोई लेके बैठा दिया है। लेकिन एक चीज़ है कि हर टाइम में ये लीडर ऑफ अपोजिशन को देखिए 10 साल तक मोदी गवर्नमेंट का 2014 से लेके 2026 तक ये 10 साल में कोई भी अपोजिशन का लीडर लोकसभा में नहीं था। बिकॉज कोई भी पार्टी को जो 1/10 जो मेजॉरिटी होना चाहिए टोटल सीट का, उसमें कोई कांग्रेस नहीं आ पाया कि कोई दूसरा पार्टी का एमपीज नहीं आ पाए थे लोकसभा को। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोजीशन है वो नहीं था। अब कांग्रेस के पास 99 सीट्स है, प्लस आप वी दे आर वेरी मच एलिजिबल, द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, तो उनको लोकसभा को लीडर ऑफ अपोजिशन हिसाब से लोकसभा में उनको सीट दिया गया। जो लोकसभा जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को जो रिकग्नाइज कराते हैं, तो उसमें क्या है कैबिनेट का
पोजीशन उनको मिलते हैं, गाड़ी, बैंगलोर, सिक्योरिटी, जो भी जिस तरह से है, इज इक्वल टू कैबिनेट रैंक। और दे डिजर्व, आई मीन द लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन, ही डिजर्व्स टू सिट ऑन द फ्रंट रो। लेकिन डिलिबरेटली इनको पीछे, फ्रंट रो नहीं, फिफ्थ रो में। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि पहले डिसाइड हुआ था कि ओलंपिक में जो रिसेंट ओलंपिक हुआ जिसमें जो मेडल्स लेके आए हैं, जो 7 मेडल होल्डर प्लस हॉकी का जो 11-12 जन है, टोटली 17 जो है वो आगे बैठेंगे। लेकिन पता चला कि आगे तो वो बैठे नहीं थे। आगे के तो ये कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है, लाइक राजनाथ सिंह, आपका होम मिनिस्टर्स, अदर सीतारामन एंड अदर मिनिस्टर्स आर सिटिंग। तो उनका जो लाइन में फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे फ्रंट रो में। लेकिन ये कोई भी प्लेयर्स, ये जो दलील दे रहे हैं कि भाई प्लेयर्स को आगे बैठाना था, कोई भी प्लेयर आगे नहीं था, ये सब भी वही पीछे रैंक में थे। आई मीन द VVIPs में पीछे रैंक में, दो राहुल गांधी फिफ्थ में। लेकिन जितना इसका ऊपर जैसे कांग्रेस ने कुछ स्टेटमेंट जारी किया, तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से ये आया कि हमें इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स हुआ था। फिर कुछ ऐसे एक स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं नहीं, हम आधा घंटे के बाद हम उनको बोले थे कि आप आगे आ जाइए, लेकिन राहुल गांधी बोले कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ये कितना सच है हमें भी ये पता नहीं, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं है। फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो मेडल होल्डर है ओलंपियंस, मैं उसी के साथ बैठूंगा। इस तरह से बातें चल रहा है। लेकिन कि ये सब चीज़ें को ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ कंप्लीट देश नहीं देख रहा है। आप इसको इस तरह से इंसल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ में जो किसी को एक टारगेट करते हैं और इंसल्ट करते हैं, लोगों को वो पता चलता है। आप जानते हैं कि भाई कुछ ऐसे बोल देंगे, यार राहुल गांधी कौन है, वो पीछे बैठा दो, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि आपका कैबिनेट का मिनिस्टर से वो बहुत कुछ बोलते हैं राहुल गांधी के ऊपर, बहुत कुछ बड़ा लूज टॉक भी करते हैं। आप देखिए गिरिराज सिंह किस तरह से वो कहाँ पर बात करते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो भाषण दे रहे थे, क्यों 6 कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा हो के उनका जो बोल रहे थे उनका ऊपर वो रिप्लाई देना शुरू कर दिए थे। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, 6 मिनिस्टर खड़ा हो जाते थे। तो आप इस तरह से इसको डिसरिगार्ड करने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। रेदर लोगों को लगेगा कि ये इस तरह से करना, बिहेव करना ठीक नहीं। दूसरा बात यह है कि ये तो एक मुद्दा जो कि प्राइम मिनिस्टर्स का पॉलिसी का ऊपर डिस्कस होना था, इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसी का ऊपर बात किए थे उसका ऊपर डिस्कस होना था, इंस्टेड ऑफ दैट राहुल गांधी का ऊपर पूरा यही बातचीत चल रहा है कि क्यों पीछे बैठा है, प्रोटोकॉल इन्होंने ओबे नहीं किया, फिर इनको जानबूझ के इंसल्ट किया है। इसमें पूरा एकदम न्यूज़ चल रहा है। और हमारा न्यूज़ चैनल तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो है गोदी मीडिया को छोड़ के ये सब चीज़ें में ये लोग भी लग जाते हैं। दूसरा बात है, कमिंग बैक टू द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत सारे चीज़ें उन्होंने जो उल्लेख किए हैं उसमें अग्निवीर का किसी जगह पर नाम नहीं है। अग्निवीर जो है जो बड़ा हॉट टॉपिक था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा था, काफ़ी चीज़ों में उनको कोई फोकस नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट का ऊपर भी किसी तरह से ये दिशा निर्देश उस तरह का नहीं था। और 10 साल का जो आपने जो रूल किया है उसका ऊपर उतना कुछ खास चीज़ें बात नहीं हुआ है। बट सब मिला के जो स्पीच था, वेरियस प्लेटफॉर्म में मैंने देखा कि सुना, जो लोगों ने डिस्कस करते हैं कि इस बार ये स्पीच का कोई उस तरह से एक जो आगे 5 इयर्स क्या होगा, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट 5 इयर्स, व्हाट कुड बी द डेवलपमेंटल वर्क, व्हाट कुड बी द अचीवमेंट, वो ना बोल के ये
2047 जो विकसित भारत क्या होगा उसका, अरे 47 तो बहुत दूर है, अब ये 5 साल का क्या होगा उसका कोई रोड मैप नहीं है। तो इस तरह से जो स्पीच है उनका 1 घंटा 1 hour 37 minutes इसी तरह से उन्होंने स्पीच दिया, लेकिन बहुत सारे अचीवमेंट्स जो है आज का वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखिए पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स में जिस तरह से पॉलिटिक्स हुआ, पर्टिकुलरली रेसलिंग के लिए उसमें क्या हुआ, क्या हासिल हुआ बताइए। ओलंपिक में हमारे पास इतना बड़ा कंट्री में 143 करोड़ लोगों में हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। केनिया जैसी कंट्री है, केनिया, उनके पास। तो इस तरह से चीज़ें की जो चीज़ें हैं कि इसको देखना चाहिए। अब इतना डिस्करेज कर देते हैं, ये जो विनेश फोगाट का जो केस हुआ है कुछ तो बड़ा ज़बरदस्त उछला ये चीज़ें, किसी का मिस्टेक हो, चाहे इंडिविजुअल एथलेट्स का हो कि उनका जो आप भेजे थे उनके साथ जो भी टीम के साथ उनका हो, कुछ भी हो, लेकिन देश का तो नाम खराब हुआ है। कोई भी लड़की कोई भी लड़का ये सिचुएशन में पर्टिकुलरली गर्ल्स दे विल नॉट कम फॉरवर्ड। जो हिसाब से अब चल रहा है 2 साल से कि 1.5 साल से इस तरह से जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इससे, तो हर चीज़ में जो आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए लोग सब बोलते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर द सेफ एरिया टू मूव। आई मीन मूव मतलब बहुत सारे लोग भी कंट्री भी छोड़ दिए हैं। ये एक बात चल रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं, और जो कि करोड़पति ज़्यादा है वही लोग ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं सिटीजनशिप छोड़ के? तो हर जगह पर आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन ये जो लोकसभा का अपोजिशन का लीडर है उनको रेस्पेक्ट करना, एक पार्लियामेंट में जो हर जगह में। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि स्पीकर जो है वो ज़्यादातर से वही रिप्लाई देना चाहते हैं। जो डिस्पेंसेशन है, जो ट्रेजरी बेंच को जो ये क्वेश्चन करते हैं अपोजिशन कि चाहते हैं कुछ जो भी रिप्लाई, वो नहीं है, पहले स्पीकर कुछ बोल देते हैं। स्पीकर का काम नहीं है उनको रिप्लाई देना। उनको स्पीकर का काम है, जो हम लोगों का मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने ऐसे नहीं स्पीकर देखे थे कि हर क्वेश्चन वो पुट करे कि कोई कुछ पूछे तो स्पीकर उसमें दखल देते, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इस तरह से तो पहले बार देख रहे हमने, जो हम समझते हैं इट इज़ नॉट दैट द क्रिटिसाइजिंग द होल थिंग, बट इस सिस्टम में था नहीं कभी। ये जो डेलिबरेट कि अपोजिशन इज नथिंग, जस्ट यूर अरे लीडर ऑफ अपोजिशन इज शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, यू कैन टेल। सपोज काल गवर्नमेंट फॉल हुआ तो कोई तो लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे राहुल गांधी हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन और कोई हो, पोजिशन को तो आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए। दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, तो ग्रेजुअली थिंग्स आर गेटिंग आउट। जो इंटेलेक्चुअल है ये बाहर आके कभी नहीं बोलेंगे ये सब चीज़, वो बस पेंशन खा रह रहे हैं जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो पर्टिकुलरली जो ऑथर्स है, जो राइटर्स है, बहुत कुछ उसके ऊपर तो बोला गया है। वो किस तरह से डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से केसेस चली जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन ख़त्म हो गया, बस गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। दीज आर द थिंग्स टू बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। अदरवाइज ऐसे जैसे स्पोर्ट्स में कोई मेडल नहीं है, आप देखिए इतना बड़ा ओलंपिक में हमारे पास 6 मेडल है। आप सोचिए ऐसे ही होता रहेगा हर चीज़ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, साइंस में, एवरीवेयर इट विल रिफ्लेक्ट। सो देन यू कैन टेल हाउ थिंग्स विल बी मूविंग इन द फ्यूचर। So thank you very much for watching this video.